कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गए, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में भी इस तरह कचरा छोड़ दिया। अरे भाई आपने देखा नहीं वहाँ के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहाँ पर बच्चे। तो इस तरह की अगर इन्होंने बयानबाजी किया है तो मैं समझता हूँ कि इनको पूरे जेनजी के सामने माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक, क्योंकि ये देश के बच्चे, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, क्यों इस तरह की बकवास करने का आपको? तो मोदी जी को देखना चाहिए कि देखिए उनके सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जेनजी के लिए। देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी, जिसके 38 इमारतों को बुलडोज़र से गिराने वाले थे, उस पर फ़िलहाल रोक लगाई है वहाँ के प्रशासन ने। ये खुशखबरी है। मैं मुबारकबादी पेश करूँगा उन तमाम छात्राओं को, शिक्षकों को, जो संविधान के मानने वाले लोगों को, तमाम लोग जो वहाँ पर गए, उन्होंने संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया और आज वहाँ पर इस तरह का ऑर्डर वापस लेना पड़ा। एक देखिए यूनिवर्सिटी है, एक जिसको आप बोलते हो शिक्षा का मंदिर, तो छात्र पढ़ते हैं, 2500 से 3000 के करीब छात्र वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इतने बरसों की यूनिवर्सिटी है, मगर ये मोदी सरकार को तो पता नहीं, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, इनको पढ़ाई की अहमियत नहीं मालूम है। हाँ, कितनी सारी मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक 90% ऐसी इमारतें लखनऊ में है जिसके पास कोई प्रमाण पत्र, इल्लीगल है, इल्लीगल अतिक्रमण है, उनके पास या वहाँ के नक्शे भी नहीं है। जहाँ से डीएम साहब बात कर रहे हैं वहाँ की भी जगह का पता चल रहा है कि वहाँ पे भी नक्शा नहीं है। तो क्या किस किस को तोड़ेंगे आप? लेकिन यहाँ आपने देख लिया, बस नाम लिख दिया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तोड़ देगा। अरे आप क्यों तोड़ रहे हो? क्यों बुलडोज कर सकते हैं आप भाई? कानून में प्रावधान है कि अगर कोई इल्लीगल अतिक्रमण भी है तो आप उसको कंपाउंडिंग कर सकते हो, आप उसका हर चीज़ है, मगर नहीं आपको तोड़ना। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को, सरकार को किसी भी कीमत पे तोड़ना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। और ये इंशाल्लाह हमको यकीन है कि आगे यूनिवर्सिटी बचेगी। हमारी पार्टी ने भी बहुत मेहनत की और तमाम उन लोगों का मैं शुक्रिया करूँगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए जद्दोजहद किया और एक पढ़ाई के इदारे को बचाया। ये मुझे तो लगता है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है, पलटी मार रही है, क्योंकि आपने सबने देखा कि जब ये सीजीपी पार्टी के जो लोग मंत्रियों को मिलने गए थे भाजपा के, तब ये तय हुआ था कि आप किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं करोगे। जितने भी प्रोटेस्टिंग छात्र थे जिनके ऊपर आपने केस किया था वो तमाम केस आप वापस लोगे, तमाम एफआईआर रिटर्न ले लोगे, आगे आप किसी पे केस नहीं करोगे। मगर यहाँ तो देखने को अलग ही चीज़ आ रही है। हम तो पढ़ रहे हैं, हर तरफ आ रहा है, बिहार में, दिल्ली में, मुंबई के अंदर कर रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल में आप कर रहे हैं छात्राओं के ऊपर केस, उनको घर से जाके बुलाया जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। तो समझता हूँ ये सरासर गलत है। आपने तो जुबान दिया था, अरे सरकार की नाकामयाबी की वजह से आज यहाँ तक पहुँच गया है मसला। हाँ, आप देखिए ना किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे संवैधानिक तरीके से। छात्रा के दिल में एक आक्रोश था, नीट पेपर जो लीक हो गया था, 22 लाख के करीब छात्र उससे प्रभावित हुए थे, 20 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। परसों हमारे महाराष्ट्र की एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो आप। सरकार ने बात मानी, उन्होंने प्रोटेस्ट हटाया, उसके बाद आप ये कर रहे हो। इतना ही नहीं, हमने आपने क्या देखा, लाठीचार्ज। अरे भारत का भविष्य है ये हमारा युवा, इसके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। इतना ही नहीं, सीवान के अंदर तो AK-47 लेके आप चले गए। अरे क्या आतंकवादी है क्या? ये युवा है, भारत का अपना खुद का बच्चा है, इनके ऊपर आप इस तरह से AK-47 ये कर रहे हो आपको। और गाइडलाइंस है कोर्टों की कि कब आप इस तरह का स्टेप ले सकते हो, कब आप आगे बढ़। पहले आपको वार्निंग देना है, टीयर गैस है, वाटर कैनन है, उसके बाद बुलेट भी नीचे, तो आप इस तरह का AK-47 लेके निकल रहे हो। और सवाल करो सरकार से, किसके आदेश के ऊपर किया? जवाब नहीं देने को तैयार है। जवाब नहीं दो, उसकी जगह के ऊपर आप स्टूडेंटों के ऊपर पूरी तरह से उतर पड़े हो कि नहीं ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर गलत है। सरकार ने जो वादे किए थे ये प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए, तमाम वादों को सरकार खरा उतरना चाहिए। तमाम एफआईआर जो कर रही है सरकार, इसको रोकना चाहिए, बच्चों को हैरान करना रोकना चाहिए। कितने बच्चों के सोशल मीडिया के अपने अकाउंट को बैंड कर दिया,
अरे बच्चे अगर मजाक में कुछ किया है ठीक है, हाँ, देश का तो मजाक नहीं उड़ाया ना किसी ने, तो किस लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो? ये सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इसमें, और जितने भी सरकार ये हैरान कर रही है पुलिस वाले, उनको रोकना चाहिए एफआईआर करने से।